हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के हिंदी के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। बहुभाषी, आर्थिक, सांस्कृतिक या नैतिक। हमारा इसका सही आंसर है ए, बहुभाषी। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, नियमों को याद कर सके, कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, कही या लिखी गई बात को शब्दंश कह या लिख सके। इसका सही आंसर होगा सी, कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। प्रश्न नंबर 3 है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में आता है। संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक, सांस्कृतिक। इसका सही आंसर होगा ए, संज्ञानात्मक। प्रश्न नंबर 4 है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, बच्चों को सही नियम बनाया सिखाया जाता है। यह भाषा अर्जित करने का नियम नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना। इसका सही उत्तर होगा आंसर नंबर सी। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, अध्यापक होने के नाते यदि आप शब्द वाक्यों के अर्थ पर कार्य करते हैं तो यह किससे संबंधित है। अर्थ विज्ञान से, ध्वनि विज्ञान से, शब्द संरचना से या वाक्य विन्यास से। इसका हमारा सही उत्तर है ए, अर्थ विज्ञान से। प्रश्न नंबर 7 है, नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक शब्द रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। यह भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही थी। श्रवण, पठन, शब्द भंडार या फिर व्याकरण। इसका सही उत्तर होगा सी, शब्द भंडार। प्रश्न नंबर 8 है, जब बच्चे शब्द हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दीय वाक्यों जैसे माँ जूता, दादी साथ, मैं भी आदि वाक्य अभिव्यक्त करते हैं तो यह किसका उदाहरण है। दो शब्दीय संक्षिप्तता का, कूजन का, बबलाने का या फिर रोने का। इसका सही आंसर होगा ए, दो शब्दीय संक्षिप्तता का। प्रश्न नंबर 8 है, खेल के मैदान, फ़ोन पर या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतक्रिया में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसका भाग है। आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल का, संज्ञानात्मक रूप से उच्च स्तरीय भाषाई निपुणता का, विमर्श दक्षता का या फिर समूह चर्चा का। इसका सही उत्तर होगा ए, आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल का। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है। सशर पाठन, कहानी सुनाना, रेडियो प्रसारण या फिर गीत सुनाना। इसका सही उत्तर होगा सी, रेडियो प्रसारण। रेडियो प्रसारण एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है। ये हमारे 10 प्रश्न हिंदी के सीटेट के थे। थैंक यू फ्रेंड्स।